हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा आ रहा है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ का असर मार्केट पे पड़ रहा है और धीरे धीरे मेरे कुछ कॉइन जैसे कार्डानो, लूना, यूएसडीटी थोड़ा सा ग्रीन होते जा रहे हैं, या फिर ये कहूँ मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का पंप कर रहे हैं, या फिर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं। मार्केट में अच्छा मोमेंटम आने वाला है। कभी भी बिटकॉइन 46,000 के आसपास आपको फिर से ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट करती हैं। ग्लोबल मार्केट का असर कहूँ मैं, या चाइना का असर कहूँ मैं, तो थोड़ी बहुत देर के लिए मार्केट पर रहता है, लेकिन मार्केट फिर से उठ खड़ी होती है। तो आपको घबराना नहीं है, सेल नहीं करना है, डिप में हमेशा बाइंग करना। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो जो मेरी चाइना से न्यूज़ निकल के आ रही थी उसका फंडामेंटल स्टिल शो बुल मार्केट कंटिन्यू बेबीली से डोंट पैनिक। जो आपको देखना है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने सारे मेरे लोग हैं, या फिर मैं बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करूं जो क्रिप्टो मार्केट को जानते हैं। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पीपल बैंक ऑफ चाइना ने कल इसे ऑफेंस किया था, या फिर मैं ये कहूँ कि उसे ये कहा था कि आप क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी चाइना में नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके द्वारा आर्टिकल का असर मार्केट पे ज़्यादा नहीं रहेगा और मार्केट फिर से बुलिश की तरफ जाएगी। और जो मेरे फंडामेंटल्स हैं वो बुल मार्केट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बुल मार्केट, मैं हमेशा ही आपको कह रहा हूँ कि न्यूज़ का असर थोड़ा बहुत दिनों तक या थोड़े बहुत टाइम तक रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्टिल शो ही हमें बता रहे हैं कि मार्केट में बुल रन आने वाला है। तो डोंट पैनिक एंड वेट। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की बात करूं तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस फाइल फॉर रजिस्ट्रेशन विद कोरियन रेगुलेशन अहेड ऑफ डेडलाइन। तो दोस्तों, साउथ कोरिया में 10 ऐसे प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जो उनकी डेडलाइन थी उससे पहले फाइल कर दिया है, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर जो उनकी रूल एंड रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लाइंस डेडलाइन को वो फॉलो करें और वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे वहाँ के लोगों को एक मौका मिले, एक अवसर मिले क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का और मार्केट के साथ लोगों के साथ compete करने का। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म या कितना बड़ा एक मौका आने वाला है कि जैसे जैसे कंट्रियों के अंदर क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। आप जानते हैं जितने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ही क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर होगी और ऊपर भी जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स ही पे ही डिपेंड करती है क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही प्राइस इसका ऊपर जाएगा। तो ऐसी न्यूज़ मार्केट में निकल के आना, साउथ कोरिया के द्वारा ये फाइल करना कि आप आइए हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए या फिर रजिस्टर कीजिए, जैसे हम अपनी गाइडलाइन या हम अपने रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको देखेंगे कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर या फिर आपके एक्सचेंजेस के अंदर, या कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का। तो जो वहाँ की गाइडलाइन है उसे आप फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप अपने एक्सचेंजेस के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के लिए, जिसका असर आपको मार्केट पर। अब हम बात करते हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसमें ये पब्लिश हुआ है कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है। तो ये दोस्तों निकल कर आ रहा है कि मेरा लॉस एंजलिस। जी हाँ दोस्तों, लॉस एंजलिस रैंक द मोस्ट क्रिप्टो फ्रेंडली सिटी इन द यूएस स्मॉल बिजनेस ऑनर्स स्टडी। ये उनके द्वारा एक स्टडी की गई है कि लॉस एंजलिस है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और अगर मैं बात करूं तो फ्रेंडली शहर है। क्योंकि फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि पारिवारिक, जो लोग बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को आसानी से समझते हो, उसमें लेन देन करते हो, जहां पर सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का लेन देन या प्रचलन हो, वही शहर सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, फ्रेंडली कहा जाएगा। और यही कारण है कि अगर मैं एटीएम्स की बात करूं, रेस्टोरेंट की बात करूं, या फिर मैं रिटेलर शॉप्स की बात करूं जो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो सबसे पहला नाम मेरा लॉस एंजलिस का ही आएगा। अगर मैं एटीएम्स की बात करूं तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर लॉस एंजलिस है, दूसरे नंबर पे शिकागो है, तीसरे नंबर पे ह्यूस्टन है, चौथे पे अटलांटा है, पाँचवें पर डेल्टास है, छठवें नंबर पे मियामी है। और भी मेरे बहुत सारे शहर है, बॉस्टन है, न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को है और पोर्टलैंड है। ये कई सारे शहर हैं जो कि टॉप 15 की लिस्ट में आते हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट दैट एक्सेप्ट द क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले नंबर पे लॉस एंजलिस है, दूसरे नंबर पे शिकागो है, तीसरे पे डेल्टास है, चौथे पे न्यूयॉर्क सिटी है, पाँचवें पे पोर्टलैंड है, छठवें पे
एटलांटा है, साथ में पे मेरा बॉस्टन है। तो बहुत सारे शहर हैं, वॉशिंगटन भी है इस लिस्ट में। तो ये कई सारे शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं जो एक्सेप्ट करते हैं बिटकॉइन को। और अगर मैं रिटेलर्स की बात करूँ जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो पहले नंबर पे लॉस एंजलिस है, दूसरे पे बॉस्टन है, तीसरे पे थैम्पा है, चौथे पे शिकागो है, पाँचवें पे अटलांटा है, छठवें पे ह्यूस्टन है, सातवें पे डेल्टास है, और न्यूयॉर्क है, उसके बाद मियामी है, वाशिंगटन डीसी है, सैन फ्रांसिस्को है। बहुत सारे शहर हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे इतने सारे शहरों के अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ के एटीएम, रेस्टोरेंट, रिटेलर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे सैन फ्रांसिस्को ही निकल कर आता है, जहां पर सबसे ज़्यादा एटीएम बिटकॉइन के हैं, या फिर जो रेस्टोरेंट है, रिटेलर्स हैं, स्मॉल बिजनेस हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्त, यूएसए का एक इतना बड़ा शहर जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रेंडली क्रिप्टो करेंसी है। तो आप देखेंगे किस तरह से और भी देश इस मॉडल को एक्सेप्ट करें और अपने बिजनेस या स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वो, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको पॉपुलर कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का है। तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का व्यू हो सके तो कम ही रखें। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप 24 आवर्स या 1-2 दिन का ट्रेड लेना चाहते हैं तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, वरना ये बहुत रिस्की है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। तो आप अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तभी इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो बिटकॉइन को या फिर क्रिप्टो मार्केट को पूरी को एक्सेप्ट करती हैं। बस न्यूज़ का असर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा देखने को मिलता है जिससे मार्केट डंप करती है। तो अगर मार्केट डंप करती है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना है, बाइंग करना है, और जब पंप करे तब आपको सेल करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू हो 5 से 10 साल का, तो आप बस इन्वेस्ट करते रहें और आप देखिए कि आपको आने वाले समय में कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।